वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करने वाले हैं आईआईटी के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो किस तरह का प्रोसीजर होता है, आईआईटी जेईई एग्ज़ाम क्या होता है, यूजी में एडमिशन चाहिए तो किस तरह का होता है, आपका फ्यूचर करियर किस तरह का रहने वाला है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, और आईआईटीज़ कौन कौन सी है, टोटल कितनी आईआईटीज़ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पुरानी आईआईटी है वो है आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, ये आईआईटी क्या है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारत में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो सर्वोत्तम स्कूल हैं, जो सर्वोत्तम कॉलेज हैं, वो है आईआईटीज़ का, उन्हें आईआईटीज़ का दर्जा दिया हुआ है। तो पहले ये काफ़ी कम थे, सबसे पुरानी जो आईआईटी वो आईआईटी खड़गपुर। फिर ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 2020 की अगर आप तारीख में देखें तो ये टोटल 23 आईआईटीज़ हो चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया में है 23 आईआईटी, 23। तो इसमें जो सबसे पुराना है वो आईआईटी खड़गपुर। इसके बाद में जो है ना आईआईटी बॉम्बे बना, ठीक, मद्रास बना, कानपुर बना, दिल्ली बना, गुवाहाटी बना, बीएचयू बना। तो इस तरह टोटल अब ये बढ़ते चले गए। ठीक है, और इनमें टोटल जो है ना यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएशन अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो टोटल जो इसमें सीटें रहती हैं वो 13,376 सीटें 2020 की डेट में अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपकी कम से कम जो है ना 13,000 के ऊपर ही रैंक आनी चाहिए, तब आपको जो है ना कोई आईआईटी मिल सकती है। अगर आपको अच्छी आईआईटी चाहिए, जैसे कि आईआईटी दिल्ली हो गई, मद्रास हो गई, गुवाहाटी हो गई, कानपुर हो गई, बम्बई हो गई, तो आपको विद इन 1000 या 2000 के अंतर्गत आपको रैंक चाहिए होती है। अब हम बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसीजर, किस तरह आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीटेक आप इसमें किस तरह से कर सकते हैं, यूजी प्रोग्राम किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, आपको एक एग्ज़ाम निकालना होगा, जेईई मेंस और एडवांस। पहले ये सिर्फ एक एग्ज़ाम हुआ करता था रिटर्न, जिसे आईआईटी जेईई के नाम से जाना जाता था। अब आपको आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस दोनों आपको निकालने होंगे, और फिर इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको स्कूल आवंटित किए जाते हैं। आपकी एक काउंसलिंग होती है, उसके अनुसार आपको जो है ना जितनी आपकी अच्छी रैंक आएगी उतना आप एक बेहतर कॉलेज और साथ में ब्रांच ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बना रहता है, किसी को कंप्यूटर साइंस चाहिए, किसी को आईटी चाहिए, किसी को एरोस्पेस चाहिए, तो जो है ना कंपटीशन रहता है। अगर आपकी जितनी बेटर रैंक होगी तो उतनी आपकी चॉइस की ब्रांच और कॉलेज मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये हमने आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिया, और आईआईटी के बारे में थोड़ी मुख्य जानकारी आपको हमने यहाँ से प्रदान कर दी। अब देखिए, टॉप आईआईटीज़ के बारे में आपको बता दूं कि कौन सी आईआईटीज़ हैं जो टॉप पे हमेशा रहती हैं। देखिए, 2020 में जो रैंकिंग करती है संस्था कि आप नंबर 1 हो, आप नंबर 2 हो, आप नंबर 3 हो, वो संस्था है एनआईआरएफ। तो एनआईआरएफ ने जो रैंकिंग दी है उसे नंबर रखा है मद्रास को नंबर 1 पर। फिर इसके बाद जो है ना आईआईटी दिल्ली, मुंबई, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। मतलब कि जो नंबर 1 पे है वो मद्रास में है। तो मद्रास आईआईटी बेस्ट है आज के टाइम पे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो टॉप की 7 आईआईटीज़ हैं, जैसे कि जो सबसे पुरानी आप जानते हैं, खड़गपुर हो गई, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, कानपुर हो गई, तो ये सब की सब इंटरचेंजेबल बनी रहती हैं। मतलब आज इस साल ये आएंगे, अगले साल वो आएंगे, लेकिन इनमें कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ा छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। सारी आईआईटीज़ बेस्ट हैं। जो रिसेंट में बनी हुई हैं उनमें थोड़ा सा बना रहता है, लेकिन जो पुरानी आईआईटीज़ हैं उनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप किसी में भी एडमिशन लेते हैं तो आपका एक बेहतरीन फ्यूचर, बेहतरीन करियर आपका इंतज़ार कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी सैलरी किस तरह की रहती है, कितना आप जो है ना मंथली इनकम आपकी होती है अगर आप इन आईआईटीज़ से बीटेक की डिग्री लेते हैं, यूजी कोर्सेज करते हैं। तो देखिए, आपकी जो एवरेज सैलरी, जो आईआईटीज़ की एवरेज सैलरी है, वो है आज की डेट में 10 लाख पर एनम। तो आप देखेंगे करीब करीब 85,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको सैलरी, एक एवरेज सैलरी आपको मिलती है। तो देखिए, इसमें क्या है कि कुछ टॉप सैलरी भी जाती हैं जिनकी 1-1 करोड़ के पैकेज होते हैं, और कई बिलो चले आते हैं जिनके 7-8 के आसपास भी पैकेज होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक एवरेज सैलरी जो है वो 10 के आसपास है। तो एक बेहतरीन सैलरी आपको मिलती है। देखिए, मैं तो आपसे कहूँगा कि आप यहीं पर मत रुकिए, आप यहीं से नौकरी की जो है ना चालू मत कीजिए। आप थोड़ा और पढ़िए, आप एमटेक कीजिए, आप गेट एग्ज़ाम दीजिए। आप फ्यूचर में और आगे सीख सकते हैं, इंजीनियरिंग को जान सकते हैं एक्चुअल में है क्या चीज़। अगर आप जॉब ओरिएंटेड हैं तो आप कर सकते हैं। बीटेक के बाद बहुत सारे अराउंड जो है ना 80% से ज़्यादा बच्चे जो है ना जॉब्स के लिए चले जाते हैं, लेकिन 20% जो जाते हैं वो हायर एजुकेशन में और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कर पाते हैं।
तो ये आपकी चॉइस रहती है ऑब्वियसली, लेकिन मेरा जो मानना है कि पहले अपनी एजुकेशन, पहले आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहिए, एमटेक वगैरह करना चाहिए, उसके बाद जो है ना जो भी काम आपको लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। बीटेक के बाद 2 साल का एमटेक है, गेट एग्जाम दे लिया, कुछ और आप अच्छा कर सकते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन ये आपकी चॉइस है। लेकिन बेहतरीन करियर आपको मिलने वाला है, आप जो है ना विश्व के सर्वोत्तम इंजीनियर जो है ना बन जाएंगे, अगर आपने जो है ना आईआईटीज़ वगैरह से बीटेक वगैरह कर लिया, यूजी प्रोग्राम में दाखिला ले लिया। तो हमने इसकी एक डिटेल जानकारी आईआईटीज़ के बारे में आपको दी, एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है। अगर कुछ और आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और देखिए आईआईटी प्रिपरेशन के लिए जो टॉप कोचिंग्स हैं उनकी एक लिस्ट है, मैं वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। कुछ फ्री कोचिंग है आईआईटी की, आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी थोड़ी सी टफ होती है। आप बोर्ड एग्जाम के साथ साथ अपनी खुद की पढ़ाई से काफ़ी मुश्किल हो जाती है, कई बच्चे क्रैक भी कर लेते हैं। तो अगर आप कोचिंग का सहारा लेना चाहते हैं तो दुनिया ले रही है, आप भी कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, कोचिंग से तैयारी कर सकते हैं। तो जो 2 कोचिंग है ऊपर मैं जो लिस्ट दे रहा हूँ उसमें 2 कोचिंग फ्री वाली हैं, एक तो सुपर 30, दूसरी B35 बैच, और बाकी पेड कोचिंग्स हैं। अगर आप चाहें तो आप उन्हें ज्वाइन वगैरह कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो जस्ट हमें आप कमेंट कर दीजिए नीचे, हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाया जाए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।